स्वागत है आप सबका हमारे और आप सबके खूबसूरत से चैनल हिंद कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट को फर्दर पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था और ये भी सीख लिया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हमने बताया था कि 6 तरीके के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। उनकी प्रिंसिपल वैल्यू भी पढ़ ली थी और उनकी प्रिंसिपल वैल्यू के पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये प्रॉपर्टीज इतनी हमारे लिए हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि आने वाले आगे जो क्वेश्चंस हैं किताब में बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए गए उनको सॉल्व करने से पहले हमको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी हमको अच्छे से आती हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक एक क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। ITF का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आज हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स होता है वो कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है। कैसे होता है ये भी हम इसी वीडियो में साथ साथ सीखते चलेंगे। जिन लोगों ने हमारा भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें, उसमें अच्छे से बेसिक को समझ लें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू टेबल क्या है, ईजिली सब कुछ समझ में वहाँ आ जाएगा। फिर अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिख सकते हैं? कॉसेक इनवर्स 1/x। मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं कि आप क्या करते थे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो आप साइन एक्स को क्या लिखते थे? 1/cosec x लिखते थे। क्या लिखते थे? 1/cosec x लिखते थे। उसी प्रकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन इनवर्स x को क्या लिखेंगे? कॉसेक इनवर्स 1/x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसका मैं प्रूफ देखता हूं। तो प्रूफ देखने के लिए ध्यान से जरा ध्यान देना, एक मेरी बातों पे ध्यान देना, इजीली आपको समझ में आने वाला है प्रूफ भी, ठीक है। हम इस LHS को यूज करके इस RHS को प्रूफ कर देंगे। तो इस LHS को हम लेते हैं, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, मान लेता हूँ y इज इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स x है। क्या है? साइन इनवर्स x है। अब साइन इनवर्स x को अगर हम साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन y इज इक्वल टू x हो जाएगा। हमको पता है कि साइन y को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cosec y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/cosec y। 1/cosec y इज इक्वल टू x हो जाएगा। साइन x इज इक्वल टू 1/cosec x। सिमिलरली साइन y इज इक्वल टू 1/cosec y। अब हम इस फंक्शन का क्या लेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 1/cosec y का रेसिप्रोकल लोगे तो ये हो जाएगा cosec y। क्या हो जाएगा? cosec y। और x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये cosec इनवर्स, cosec उधर जाएगा तो हो जाएगा cosec इनवर्स, cosec उधर जाके हो जाएगा cosec इनवर्स और ये हो जाएगा 1/x। अब यहाँ से देखो y की वैल्यू हमने क्या लेट कर रखी है? साइन इनवर्स x लेट कर रखी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक इनवर्स 1/x। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से तुरंत, ताकि हम आगे अपनी अगली प्रॉपर्टी पे जा सकें। फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करिए, इनको प्रूफ भी करिए, एग्जाम्स में आती ज़रूर है और काफ़ी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x होता है। ये हमको प्रूफ करना है। तो जैसे अभी हमने साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x प्रूफ किया है, सिमिलरली इसको भी प्रूफ करिएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखने से पहले आप ध्यान देना कि सबसे हम क्या कहेंगे? लेट, सबसे पहले इसको लेट करेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। क्या लेट कर लेंगे? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा cos y इज इक्वल टू x। सिमिलरली cos y को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sec y लिख सकते हैं।
और इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ तो ये हो जाएगा सेक वाई इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अगर मैं अब y की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, अगर y की वैल्यू निकालूंगा तो सेक उधर जाएगा और सेक क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। क्या सेक क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। अब y की वैल्यू क्या हमने कंसीड की थी, कॉस इनवर्स x मानी थी, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, ये बात ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस पर हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी अच्छे से सीख लेंगे तो क्वेश्चन भी इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी जो आपके लिए है, खुद करिए, ट्राई करिए। थर्ड प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। सिमिलरली ऐसे ही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं इसमें करना है। जैसे मैंने अभी दो प्रॉपर्टीज़ कराई हैं, सिमिलरली ये भी प्रॉपर्टी प्रूफ की जा सकती है। तो ये आपके लिए होमवर्क है और आप इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, ये आप नोट कर लीजिए और ये आपके लिए होमवर्क में है, आप इसको जरूर करिएगा, ट्राई करिएगा। सिमिलरली वैसे ही करना है, टेन इनवर्स एक्स को वाई लेट कर लेना है, फिर टेन को इधर लाना है, टेन एक वाई हो जाएगा, फिर टेन का ओपन कर देना है 1/cot वाई में। ठीक है, ये वाला आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर हम 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लेते हैं क्या होती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये प्रॉपर्टी अत्यंत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में प्रॉपर्टी यूज होती है और ज़्यादातर आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी पूछ लेता है, मतलब आ जाता है प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 प्रूफ करने आ जाता है। या आप जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ भी आपको इसका काफ़ी यूज़ देखने को मिल सकता है। चलिए सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए मैं किसी एक को y मान लेता हूँ, चाहे आप साइन इनवर्स x को y मान लीजिए, चाहे आप कॉस इनवर्स x को y मान लीजिए, आप फ्री हैं बिल्कुल ये डिसीजन लेने के लिए। तो मैं साइन इनवर्स x को क्या मान लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। मैं साइन इनवर्स x को क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। अगर मैं साइन इनवर्स x को y मानूंगा तो साइन x इधर आएगा, तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू एक्स। साइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्या मैं साइन y को कॉस π/2 माइनस वाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आप ही बताइए कैसे। आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब इस साइन वाई को अगर मैं कॉस π/2 माइनस वाई लिख दूँ तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है cos π/2 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन वाई होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, एक चीज़ ये देखने वाली है कि अब हम क्या करेंगे, कॉस को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा π/2 बचेगा माइनस वाई बचेगा, और ये cos उधर जाके क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, cos इनवर्स x हो जाएगा। अब cos इनवर्स x हो गया, अब हम y को अगर उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। कितना हो जाएगा, π/2। y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कितनी दी गई है, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर रख दोगे y की वैल्यू, तो साइन इनवर्स x प्लस कितना, cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, π/2। देखो कितना आसानी से हमने इसका प्रूफ भी सीख लिया है, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर पाया हूँ कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अगली प्रॉपर्टी इसी में देख लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये चीज़ें काफ़ी यूजफुल हैं, अभी आपको जब क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखेंगे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, π/2 हमको प्रूफ करना है। जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 प्रूफ किया है, सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 प्रूफ करेंगे। देखिए बस ध्यान देना, किसी एक को आप y लेट कर लीजिए। चलिए मैं सेक इनवर्स एक्स को y लेट कर लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, सेक इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा सेक y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेक y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब मैं अगर सेक y को तोड़ना चाहूँ तो क्या मैं इसे कॉसेक
π/2 माइनस वाई लिख सकता हूँ? कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी मैंने 10th में ही सीख ली थी। 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, इजीली हम समझ रहे हैं। अब अगर हम कॉसेक को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। कितना हो जाएगा बच्चा? कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और कितना बचेगा उधर? ये बचेगा π/2 माइनस वाई। कितना बचेगा? π/2 माइनस वाई। अब हम y को इधर ले आते हैं क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है? π/2 प्रूफ करना है, तो π/2 को हम उधर ही रखेंगे और y को इधर ले आएंगे। अगर y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा y प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अगर y की वैल्यू मैं पूछूं तो क्या बताओगे? y की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स है। y की वैल्यू क्या है? सेक इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस प्रॉपर्टी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने पहली प्रॉपर्टी भी अच्छे से सीखी है, दूसरी भी अच्छे से सीखी है, तीसरी मैंने आपको होमवर्क में दी है, चौथी प्रॉपर्टी भी मैंने बताया कैसे प्रूव करना है और पांचवी भी बता दी है। अब छठी प्रॉपर्टी जो है वो इसी पर बेस्ड है और वो आपको होमवर्क में करना है। देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है छठे नंबर की। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ तक कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं, 12th का जितना भी आपका सिलेबस मैथ का है, 11th का जितना मैथ का है, वो आपको इसी चैनल पूरा कंटेंट मिलने वाला है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, या आप लोग क्या करिए, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए और साथ में मेरे नोट करिए, क्योंकि नोट करने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इजीली आप लोग अगर दो प्रॉपर्टी आपको प्रीवियस वाली समझ गए हैं तो ये तीसरी प्रॉपर्टी जो 6 नंबर की प्रॉपर्टी है इसे आप भी इजीली से समझ पाएंगे। यह प्रॉपर्टी आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। चलिए अब आगे 2-4 प्रॉपर्टीज़ और हैं, फिर उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं? प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये किसकी प्रॉपर्टी है? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दोस्तों ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल है। अभी देखना इसका इसका जादू देखना, जादू आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि ये सर क्या है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस में जो प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ ये क्यों यूजफुल है। अभी इस पर क्वेश्चन दिखाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो चाहे आप इसका LHS पार्ट लेके RHS पार्ट प्रूफ कर दीजिए, चाहे आप इसका RHS पार्ट लेके LHS पार्ट का शुरू कर दीजिए। अब जैसे आपको अच्छा लगे वैसे प्रूफ कर सकते हैं। ये एक फार्मूला भी है, ये प्रॉपर्टी ही नहीं फार्मूला भी है, मतलब इसका एप्लीकेशन भी आपको भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम tan इनवर्स x को कुछ मान सकते हैं। मान लीजिए लेट tan इनवर्स x को हम मान ले रहे हैं a। tan इनवर्स को हम क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। अगर tan इनवर्स x को a मानोगे तो यहाँ से मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो कहोगे सर x की वैल्यू tan a आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अगर tan इनवर्स x को आप a लेट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan a आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं tan इनवर्स y को क्या मान लेता हूँ? b मान लेता हूँ, तो यहाँ से आप मुझे बताओ y की वैल्यू क्या आएगी। तो आप कहोगे सर y की वैल्यू यहाँ से आप tan b निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? हम tan b निकाल सकते हैं। अच्छा LHS पार्ट क्या है? LHS पार्ट हमारे पास क्या है? तो सर LHS पार्ट हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। अगर मैं tan इनवर्स x की वैल्यू रखना चाहूँ तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है? a और tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है? b। है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। क्या नाम दे देता हूँ? इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। अब मैं अगर एक tan a प्लस बी का फार्मूला लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? tan a प्लस बी का। अभी मैं बताता हूँ कि tan a प्लस बी का फार्मूला क्यों अप्लाई किया है। tan a प्लस बी का अगर मैं फार्मूला निकालता हूँ तो tan a प्लस बी का फार्मूला आप लोग पढ़ ही चुके हैं। क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू
टेन बी। ये किसका फार्मूला होता है? टेन ए प्लस बी का। किसका फार्मूला होता है? टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अच्छा मुझे यहाँ बताओ टेन ए की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर x है, टेन बी की वैल्यू कितनी है? y है, अपान में 1 माइनस टेन ए की वैल्यू फिर से कितनी है? x है, और टेन बी की वैल्यू कितनी है? y है। यहाँ से हमको टेन ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिली है? टेन ए प्लस बी की वैल्यू क्या मिली है बच्चा? वो मिली है x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, हमको मिली है टेन ए प्लस बी की वैल्यू। लेकिन हमको किसकी वैल्यू चाहिए? हमको तो a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ, मैं साइड में लिख रहा हूँ, अगर यहाँ से मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूँ तो a प्लस बी जो आएगा वो ये टेन उधर जाएगा, तो टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। देखो और इजीली हम प्रूफ कर पाए कि नहीं कर पाए? हमको भाई यहाँ पर क्या प्रूफ करना था कि a प्लस बी जो होगा, यानी टेन इनवर्स x प्लस a प्लस बी का मतलब क्या है? टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y जो है वो किसके बराबर होगा? टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई के। आपको ये इजीली प्रूफ समझ में आया होगा। अच्छा दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है, या तो आप RHS को उठा लीजिए। RHS में है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, और कुछ ना करिए, x बराबर टेन ए रख दीजिए, y बराबर टेन बी रख दीजिए। ठीक है, जब आप टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी लगाएंगे तो बन जाएगा टेन ए प्लस बी। क्या बन जाएगा? टेन ए प्लस बी बन जाएगा। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दूसरा मेथड भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, फट से आप इसका स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिए। चलिए बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और साथ में नोट भी करते रहिए, और वीडियो लाइक अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा, और मोटिवेट करेगा तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस फ्री में इसी चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ RHS पार्ट क्या है? RHS पार्ट से अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ, अगर जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए ये भी पार्ट है। RHS पार्ट क्या है? टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब ध्यान से मुझे देखना और एक बार में चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। x की वैल्यू मैंने कितनी लेट कर रखी है? टेन ए, प्लस y की वैल्यू कितनी थी? टेन बी, अपान कितना हो जाएगा? 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि हाई स्कूल में मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था टेन ए प्लस टेन बी का। क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ टेन ए प्लस बी। क्या लिख सकता हूँ? टेन ए प्लस बी। अब टेन इनवर्स हमेशा टेन को कैंसिल कर देता है, मतलब अगर आप किसी फंक्शन को लेते हैं और उसका इनवर्स लेते हैं तो हमेशा वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो टेन इनवर्स टेन को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ बचेगा केवल a प्लस बी, और a प्लस बी का मतलब है a की वैल्यू कितनी है? टेन इनवर्स x है, और b की वैल्यू कितनी है? टेन इनवर्स y है। तो देखो आपके काम की चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसका प्रूफ दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे LHS से RHS लाओ और चाहे RHS से LHS। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी अगली प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, उसके जस्ट बाद आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ जो आज तक बोर्ड में पूछे गए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो गया हूँ, फट से ले लिए करिए। चलिए अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी कुछ नहीं, बस जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर लीजिए, और आप इस प्रॉपर्टी को खुद से भी प्रूफ कर सकते हैं, बट मैं खुद प्रूफ करा दूंगा। जहाँ पर ये प्लस है यहाँ क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। अगर आप यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मैं इसे RHS से अगर सॉल्व करना चाहूँ तो मैं मान सकता हूँ कि लेट टेन इनवर्स x को क्या मान लूँ? जैसे अभी माना था a मान लूँ। अगर टेन इनवर्स x को a मानोगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा टेन ए। क्या आ जाएगा? टेन ए, क्योंकि ये टेन इनवर्स उधर जाएगा। ऐसे ही मैं टेन इनवर्स b को क्या मान लूँ? तो टेन इनवर्स y को क्या मान लूँ? b मान लूँ। अगर टेन इनवर्स y को b मानूंगा तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू टेन बी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टेन बी आ जाएगी। RHS उठा लो, बस इस सवाल को आप धुआं कर सकते हो, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो टेन इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। देखो एक सेकंड में इसका प्रूफ दिखाता हूँ, बिल्कुल हो गया। बस आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए और अपना पेन चलाते रहिए। x की वैल्यू तुरंत रखो, क्या है? x की वैल्यू टेन ए है, माइनस कितना है? टेन बी हो जाएगा। अपान में कितना लिखोगे? 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखो अब ऊपर ध्यान से देखो तो आपको एक फार्मूला याद आता होगा, टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का फार्मूला किसका फार्मूला होता है? टेन ए माइनस का। तो ये होगा टेन इनवर्स इंटू टेन ए माइनस बी। ठीक है, अब हमको पता है कि कोई फंक्शन का अगर मैं उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करता हूं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? ये बचेगा a माइनस बी। क्या बचेगा? a माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है? टेन इनवर्स x है,
और बी की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स y है। देखो बिल्कुल क्वेश्चन करने में आपको 2 मिनट नहीं लगे, लेकिन आपको बता दें यही प्रूफ हर बार यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। यहाँ तक कि सीबीएसई बोर्ड का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी ये डेरिवेशन आता है, क्वेश्चन साफ साफ लिखा होता है प्रूफ दैट tan इनवर्स x माइनस tan y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। बिल्कुल अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब इस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। चलिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, सबसे अच्छे क्वेश्चन जो आज तक मतलब बोर्ड्स में पूछे गए और इतने इजी क्वेश्चन मतलब एक बार में आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आया था, बोर्ड का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर मैं 1 करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का क्या करना था, सॉल्व करना था। मतलब इसकी वैल्यू को क्या करना था, फाइंड करना था। तो कुछ नहीं करना है, आप इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं तो ये लिखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। ध्यान से आप देखो तो ये लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अभी मैंने फार्मूला लिखा है कि अगर कहीं दिया होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अगर मैं इसको इसी पर फार्मूले पे अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो ये मिलेगा हमको tan इनवर्स, क्या मिलेगा, tan इनवर्स, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6। अगर इसका एलसीएम 6 हो गया तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 एकन 3 2 एकन 2 यानी 5 हो जाएगा। और अपान में कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 2 जा 6, 6 एकन 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5/6। यानी ऊपर भी 5/6 और नीचे भी 5/6। तो मैं काट सकता हूँ 5/6 और 5/6 को काट देता हूँ। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1 क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1 मिलेगा। और tan इनवर्स 1 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, क्या आप बता सकते हैं कि 1 किसकी वैल्यू होती, तो बिल्कुल बता पाओगे, जो tan 1 होती, जो 1 होती वो tan में π/4 की वैल्यू होती है। यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ से tan इनवर्स हट जाएगा और इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। कुछ नहीं था, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैं हर बता रहा हूँ ना, हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। कभी कभी तो ऐसे पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे नहीं पूछेगा, सीधे पूछ लेगा प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। या तो प्रूफ करने को बोल देगा, या कभी कभी क्या करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। वो क्या करेगा, आपको एक क्वेश्चन इसी प्रकार का दे देगा और उसकी वैल्यू कहेगा फाइंड करो। चलो और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैं वो क्वेश्चंस केवल रख रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बाकी किताब में आपको हज़ारों क्वेश्चंस मिल जाएंगी, हज़ारों बुक्स मिल जाएंगी। हज़ारों क्वेश्चंस लगाने से, हज़ारों बुक्स पढ़ने से आप ज़्यादा टैलेंटेड नहीं बन सकते। हज़ारों जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चनों को ध्यान से कर लोगे तो जो नॉट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपके इजीली हो जाएंगे। तो मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पूछा गया एग्जाम्स में है और हर एग्जाम्स में पूछा भी जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरा वीडियो ना कि खाली बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नेवी, एसएसआर, एनडीए, सीडीए जैसे और भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो नेवी का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे एसएसआर में हो या इंडियन एयरफोर्स का हो, वहाँ भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को से आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 100% श्योर रहिए, क्योंकि मैंने एग्जाम्स दिया है तो मुझे इस चीज़ का अनुभव है, ठीक है। तो आप लोग भी वहाँ जाकर ये गलती ना करिए कि वहाँ प्रिपेयर ही नहीं करके गए, आप उल्ट पटांग पढ़ के चले गए। तो आप ये चैप्टर पढ़ के जाना, इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन देखने को पूरे मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन। मतलब आपको क्या करना है, आपको कुछ गिवन दिया गया है, इसकी क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। नंबर 1 मैं 2 पार्ट ले रहा हूँ। एक पार्ट पहले है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 2/7।
ये क्वेश्चन पूछा गया है। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 2/7 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। फिर मैं इसका भी सेकंड पार्ट लेता हूँ, पहले मैं फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करा देता हूँ। 2 पार्ट में पूछा गया था, 5 नंबर का क्वेश्चन था, 2.5 नंबर का, मतलब ये पार्ट 2.5 नंबर का है, तो दूसरा पार्ट भी 2.5 नंबर का, मतलब 2.5 नंबर का था। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या करना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स, क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x मतलब 1/x प्लस 2/y 2/7 और 1 माइनस 1/7 इंटू 2/7 हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैंने फार्मूला अप्लाई किया। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3/7 और नीचे हो जाएगा 7 7 49, 49 1 49, 49 में शुद्ध हो जाएगा 47/49, कितना हो जाएगा 47/49 हो जाएगा। अगर फिर से इसको ध्यान से सॉल्व कर लो और तो 7 से इसको काट सकते हो, 7 1 7 7 49। अब ये 7 ऊपर जाएगा तो ऊपर कर देगा 7 त्रिक 21 21 और नीचे कितना बच जाएगा 47। देखो कितना इजी सवाल था, पूरे आपको 2.5 मार्क्स देके गया कि नहीं देके गया, कुछ नहीं था, 2 स्टेप का सवाल था, 1 2 3 स्टेप में, मतलब 3 स्टेप में भी नहीं था, केवल 3 टर्म देखने को आपके मिल रहे हैं। लेकिन आपको फार्मूला पता होगा तब भी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका बी पार्ट दिखाते हैं क्या था। इसके बी पार्ट में केवल उसने माइनस जोड़ दिया था, क्या जोड़ दिया था, माइनस जोड़ दिया था। बी पार्ट में था tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/3, बस इतना कर दिया था उसने, माइनस बीच में लगा दिया था, बाकी कुछ नहीं किया था। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसमें लगा देता हूँ tan इनवर्स x माइनस वाई यानी 1/2 माइनस 1/3/1 प्लस। अब tan जब ऊपर माइनस होता है तो नीचे क्या होता है, प्लस होता है, तो 1/2 इंटू 1/3। इसको अगर फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 1 3 2 1 2, अपान में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 1 6 और 1 7/6। यहाँ से 6 और 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा tan इनवर्स और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, अपान में कितना बचेगा 7 बचेगा। कोई कुछ भी क्वेश्चंस में नहीं था, उसमें भी नहीं कुछ था, इसमें भी कुछ नहीं था। अगर आप दोनों पार्ट सॉल्व कर पाते तो आपको इसके 5 मार्क्स मिलते। कितने मार्क्स मिलते, पूरा 5 मार्क्स मिलने वाले थे, दोनों पार्ट के आपको 5 मार्क्स ईजिली मिल जाते। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आया होगा। तो मैं आप बता देता हूँ इस वीडियो में हमने अब तक क्या पढ़ा है। मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बताई थी, साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x होता है, tan इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 बताई थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर π/2 होता है और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। मैंने सारी प्रॉपर्टी प्रूव भी कराई है, ऐसा नहीं है कि केवल मैंने लिखा दी है कि प्रॉपर्टी मैंने प्रूव भी कराई है। तुमको 2 प्रॉपर्टीज मैंने होमवर्क में भी दी हैं, उनको करना, अगर कर पाना तो बिल्कुल करना, अगर नहीं कर पाना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर प्रॉपर्टी नंबर 3 या प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं कर पाए थे, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में इसको अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।